गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आज हम लोग राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज के बारे में जानेंगे। राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, जो भारतीय पाश्चात्य विचारों पर आधारित था, हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय मानवीय प्रतिष्ठा के आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सामाजिक समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। अपने मत के समर्थन में उन्होंने वेदों एवं उपनिषदों के बंगाली अनुवाद किए एवं स्पष्ट किया कि प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र भी एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा या मित्रों का समाज की स्थापना की। मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की कठोरता, अर्थहीन रीति रिवाजों एवं अन्य सामाजिक बुराइयों की आलोचना की। दूसरे धर्मों की उन बातों को ग्रहण किया जिन्हें वे हिंदू धर्म के योग्य समझते थे। 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। इसमें न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों को उनकी चमत्कारिक कहानियों से अलग करने का प्रयास किया। न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों की प्रशंसा की। इससे उन्हें ईसाई मिशनरियों का गुस्सा झेलना पड़ा एवं उनके ईसाई मित्र उनसे नाराज भी हो गए। वो सोचते थे कि राजा राम मोहन राय मात्र हिंदू धर्म की बुराई कर रहे हैं और ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के बारे में बातचीत शुरू की तो उनके दोस्त, कई ईसाई मित्र नाराज हुए। अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा का गठन किया, जिसका बाद में नाम ब्रह्म समाज हुआ। ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है और सभी सद्गुणों का केंद्र है। परमात्मा निर्गुण एवं निराकार है। वह ना कभी जन्म लेता है, ना कभी मरता है। वह सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि का पालन करता है एवं अमर है। अतः मूर्ति पूजा अनावश्यक है। ब्रह्म समाज के भवन में किसी तरह की मूर्ति, चित्र, पेंटिंग इत्यादि की पूजा करने की अनुमति नहीं थी। हिंदू धर्म का शुद्धिकरण एवं एकेश्वरवाद या निर्गुण परमात्मा में विश्वास ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य था। ब्रह्म समाज सर्वधर्म समभाव पर बल दिया। ब्रह्म समाज ने सभी धर्मों में सत्य निहित है। अतः व्यक्ति को अपने धर्म के साथ सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, बताया। अहिंसा का प्रमुख स्थान था ब्रह्म समाज में। हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था। 1833 में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। ब्रह्म समाज का योगदान देखते हैं कि ब्रह्म समाज का योगदान क्या था। बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा का विरोध, बहुपत्नी प्रथा एवं सती प्रथा का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध, नैतिकता पर बल, कर्म फल में विश्वास, सर्वधर्म समभाव, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों एवं वस्तुओं की सर्वोच्चता में अविश्वास, छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का विरोध, बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात इसकी बागडोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली। वे 1842 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व में तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों एवं पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय था। उन्होंने ब्रह्म समाज को नई चेतना दी। देवेंद्रनाथ टैगोर अपने पहले ज्ञानवर्धिनी एवं तत्वबोधिनी सभा से संबंधित थे, जिसका उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता एवं राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रसार करना था
तत्वबोधिनी सभा, जिसका गठन 1839 में किया गया था, बंगाली भाषा में एक पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन करती थी। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन करती थी। इन दोनों सभाओं के ब्रह्म समाज में जुड़ने से समाज में एक नई ऊर्जा एवं शक्ति का संचार हुआ। धीरे धीरे ब्रह्म समाज की सदस्य संख्या बढ़ने लगी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा अश्विनी कुमार दत्त जैसे महान विचारक इस समाज से जुड़ गए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू धर्म को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया और ब्रह्म समाज को ईसाई तथा वेदांतिक कर्मकांड से बचाने का प्रयास किया। 1843 में अलेक्जेंडर डफ एवं प्रेस्बिटेरियन चर्च से टैगोर का वाद विवाद प्रारंभ हो गया। इसके बाद ईसाई ब्रह्म समाज ने ईसाई पादरियों की इस चुनौती का दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने विधवा विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, बहुपत्नी प्रथा का उन्मूलन किया एवं आडंबरपूर्ण धार्मिक कर्मकांडों को समाप्त करने जैसे सराहनीय कार्य किए। केशव चंद्र सेन का आगमन 1858 में ब्रह्म समाज में होता है। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें समाज का नया आचार्य नियुक्त कर दिया। केशव चंद्र सेन की शक्ति, वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज को बहुत ही लोकप्रिय बना दिया। केशव चंद्र सेन के प्रयास से शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर संयुक्त प्रांत, मद्रास, बम्बई, पंजाब में भी खुल गईं। लेकिन जल्दी ही केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण उनमें तथा देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद हो गया। केशव चंद्र सेन समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण, समाज में सभी धर्मों की शिक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पर बल दे रहे थे, जिसके कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से उनके मतभेद और भी ज़्यादा बढ़ गए। 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से हटा दिया गया। 1866 में उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज, नवविधान ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन किया। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाने लगा। 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ वैदिक कर्मकांडों से किया, जिसका केशव चंद्र सेन के कुछ साथियों ने कड़ा विरोध किया। इसके बाद केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो गए तथा उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन की पुत्री है 13 साल की और इन्होंने वैदिक कर्मकांडों से विवाह किया, जिसका ब्रह्म समाज ने विरोध किया। इसका कारण भी ये था कि ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य तो वैदिक कर्मकांडों से दूरी था, मूर्ति पूजा का ब्रह्म समाज भी खंडन कर रहा था और बाल विवाह का भी विरोध कर रहा था। तो सब कुछ इन्होंने केशव चंद्र सेन ने किया, इसलिए जो साथी थे इसका विरोध किया गया उनके द्वारा। इसके पश्चात केशव चंद्र सेन इतिहास के अंधकार में खो गए। मद्रास में ब्रह्म समाज के अनेक केंद्र खोले गए। पंजाब में दयाल सिंह ट्रस्ट ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने का बीड़ा उठाया। 1910 में ट्रस्ट ने इस कार्य के लिए लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना भी की। इस तरह से धीरे धीरे ब्रह्म समाज कम हुआ और उसकी ख्याति भी कम हुई। लेकिन ब्रह्म समाज ने उस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे। जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, जो आडंबर थी, उस पर प्रहार किया था और ये एक बहुत ही बड़े साहस की बात थी। ब्रह्म समाज का महत्व था। समाज सुधार के दृष्टिकोण से ब्रह्म समाज ने अनेक सिद्धांतों एवं अंधविश्वासों पर प्रहार किया था। समाज ने हिंदुओं द्वारा विदेश यात्रा या समुद्र पार की यात्रा को धर्म विरुद्ध धर्म विरोध समझा जाता था, उसकी भी आलोचना की। इसने समाज में स्त्रियों के उत्थान हेतु कार्य किया, सती प्रथा का विरोध किया, पर्दा प्रथा को हटाने की मांग की, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह को हतोत्साहित किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया एवं स्त्रियों की शिक्षा दिलाने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए। समाज ने जाति प्रथा एवं छुआछूत जैसी बुराइयों का भी विरोध किया। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में ब्रह्म समाज द्वारा कई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जो राजा राम मोहन राय से शुरू हुआ था और चलता चला गया। उस तत्कालीन समाज में कई आडंबर थे। सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, स्त्री शिक्षा,
बहुत ही दयनीय स्थिति थी, मूर्त पूजा, इन सब का विरोध किया और प्रोत्साहित किया। हर अलग अलग धर्मों में जो अच्छी अच्छी चीज़ें थीं, अलग अलग धर्मों को पढ़ा। हिंदू धर्म का उन्होंने बंगाली भाषा में अनुवाद किया, जिससे ये पता चले कि सच में जो हमारे वेद हैं उसमें क्या लिखा हुआ है और किस तरह से हमको गुमराह किया जाता है। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जो वास्तव में अविस्मरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको, और बहुत बड़ी श्रद्धांजलि हम सबकी तरफ से, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए जो आज भी कितनी सही लगती हैं। जो आज भी हम लोग मूर्ति पूजा, देखिए मंदिर और इस अलग अलग धर्मों के नाम पर जो लड़ाइयाँ होती हैं, 1800 की बात है जो वो इस बात को जान गए थे, और एकेश्वरवाद में उन्होंने सभी धर्म एक है, ईश्वर एक है, इन बातों को, कितनी बड़ी बात को उन्होंने उस समय ही जान लिया था। थैंक यू। जय हिंद।